Welcome to SKU Digital Learning Classes. My name is निसी चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सिंग डिपार्टमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी का टॉपिक है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी की डेफिनेशंस, लर्निंग, फिर हम पढ़ेंगे लर्निंग, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके नेचर्स, टाइप्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर पढ़ेंगे हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग की कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बेसिकली है क्या? साइकोलॉजी मतलब होता है मनोविज्ञान, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अध्ययन करना। ये क्या है? साइकोलॉजी। इसमें हम मेंटल फंक्शंस और हम अपने माइंड के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। लर्निंग की क्या डेफिनेशन है? लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। इट इन्वॉल्व न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। बेसिकली लर्निंग है क्या? लर्निंग जो है वो एक एक्वायर्ड बिहेवियर है। आज जैसे कि हम बोल सकते हैं लर्निंग जो है एक एक्वायर्ड बिहेवियर या एक्वायर्ड हैबिट्स होती है। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम नई चीज़ों को सीखते जाते हैं और उनको एक्वायर करते जाते हैं। और लर्निंग को हम प्रोग्रेसिव बिहेवियर भी बोलते हैं, जैसे कि हम लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है, और जब हम ये चीज़ें सीख लेते हैं उसको बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग को जो है हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं, इसको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बोलते हैं। जैसे हम लाइफ में अगर कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, हम किसी काम को नए वे से करना सीख रहे हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी जो पर्सनालिटी होती है उसमें डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट जो है वो है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट है लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उससे हमारे बिहेवियर जो होता है उसमें चेंजमेंट होता है। सेकेंड है लर्निंग इज़ द कॉन्टीन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग जो होती है वो एक कॉन्टीन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, मतलब हम लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। थर्ड जो है लर्निंग इज़ द यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, जो जहाँ भी होता है वहाँ से वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। लर्निंग हेल्प इन प्रॉब्लम एडजस्टमेंट। लर्निंग जो होती है वो हेल्प करती है हमारी किसी भी चीज़ को या किसी भी सिचुएशन में अच्छे से एडजस्ट करने में। लर्निंग हेल्प इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। लर्निंग जो होती है हेल्प करती है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है लर्निंग का वो है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग क्या होता है? जब हम किसी की बातों से क्या होती है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी के कम्युनिकेशन से, तो वो चीज़ क्या वो होती है? कौन सी? वर्बल लर्निंग, मतलब किसी की बातों से इन्फ्लुएंस होना। परसेप्चुअल लर्निंग क्या है? जब हम जैसे कि जब हम कहीं जाते हैं हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, मतलब किसी चीज़ को हमने परसीव किया, उस चीज़ से हम कोई चीज़ सीखते हैं, वो जो होती है वो होती है परसेप्चुअल लर्निंग, मतलब किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। फॉर एग्जांपल जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और हमने किसी चीज़ को देखा, उस चीज़ को समझा, वो चीज़ होती है परसेप्चुअल लर्निंग। नेक्स्ट जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग क्या होती है? जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जब हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लेते हैं तो उससे हमारे अंदर एक स्किल जनरेट होती है, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं, वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। नेक्स्ट जो है वो है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होती है? मोटर लर्निंग मीन्स जब हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को मूव करके कोई चीज़ सीखते हैं, वो है मोटर लर्निंग। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक डांस परफॉर्मेंस सीखना, जब हम अपने बॉडी पार्ट को मूव करते हैं और हम एक डांस फॉर्म सीख जाते हैं, वो क्या होती है? मोटर लर्निंग। मीन्स जब अपन अपनी कोई बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं और कुछ चीज़ सीखते हैं, वो है मोटर लर्निंग। मीन्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नेचर ऑफ लर्नर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारी लर्निंग को क्या करता है, इफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जैसे कि लर्नर जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी, उसकी इंटेलिजेंसी, उसका इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, लर्निंग को इन्फ्लुएंस, ये जो होती है जो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे लर्निंग को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकंड जो है वो है नेचर ऑफ द लर्निंग मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे लर्निंग को। नेक्स्ट सेकंड है नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो मटेरियल होता है लर्निंग मटेरियल वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारी लर्निंग को। थर्ड जो है नेचर ऑफ द लर्निंग सिचुएशन, जो सिचुएशन होती है वो भी लर्निंग को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ अपनी एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो वो चीज़ हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग सिचुएशन मीन्स जैसे कि अगर अपनी कोई चीज़ सीखते हैं तो अगर अपन कोई चीज़ एक्सपीरियंस करके सीखते हैं तो वो चीज़ हम जल्दी अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। ये चीज़ जो होती है मतलब इन्फ्लुएंस करती है हमारी लर्निंग को। नेक्स्ट जो है वो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, जिसमें से फर्स्ट है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, सेकेंड है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, थर्ड जो है वो है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें कि आज हम फर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग की थ्योरीज है वो हमें ये बताती है कि जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसे होती है। फर्स्ट थ्योरी है जो कि है ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ट्रायल एंड एरर, ट्रायल मतलब ट्राई करना, एरर मतलब उसमें क्या होना, एरर होना। जब हमने ट्राई किया फिर उसके बाद जो एरर हुए उन गलतियों से जब हम कुछ सीखते हैं वो क्या है, वो है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इस थ्योरी में एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। इनकी थ्योरी में जो 3 कंपोनेंट्स है वो होना इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है वो है गोल्स, सेकंड जो है ड्राइव्स, थर्ड है बैरियर इन लर्निंग। जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे इन्होंने एक हंग्री कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। जैसा कि हमें इमेज में दिख रहा है, इसमें क्या है कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे इन्होंने क्या किया था कि एक हंग्री कैट थी उसको क्या किया था, एक केज में प्लेस कर दिया था। और क्योंकि वो उन्होंने क्या किया था, कैट को एक केज में क्या किया था, प्लेस कर दिया था। अब चूँकि कैट क्या थी, हंग्री थी, और उसके बाहर उन्होंने क्या किया था, फूड रख दिया था, उसके बाहर उन्होंने एक फिश रख दी थी। अब कैट जो थी वो हंग्री थी, उसको क्या करना था, उससे केज जो है उससे क्या करना है, बाहर निकलना है। क्योंकि वो हंग्री है तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर गोल्स जनरेट होंगे कि उसको क्या करना है, उस चीज़ से मतलब उस केज से क्या करना है, बाहर निकलना है। और उन्होंने इस मैकेनिज्म को इस तरह डिज़ाइन किया था, एक पैडल लगाया हुआ है। अगर इस पैडल को जैसे ही पुश करेंगे तो क्या होगा, ये केस क्या होगा, खुल जाएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हंग्री कैट को इसमें प्लेस किया, उसके बाद उन्होंने बाहर क्या रख दी, फिश रख दी। जैसे ही कैट अंदर आई उसने क्या किया, अब उसको भूख लग रही थी तो उसको बाहर जाना था। उनने सबसे पहले कैट क्या करती है, वो इस पिलर्स के बीच में से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन वो यहाँ से नहीं निकल पाती है। तो वो ये चीज़ सीख जाती है कि हमें यहाँ से नहीं निकल पाना है। फिर वो क्या करती है कि सेकंड ऊपर से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन वो वहाँ से भी नहीं निकल पाती है। फिर जब वो रिपीटेटिव बार काफ़ी बार करती है और फिर क्या वो ये चीज़ सीख लेती है, वो ट्राई करती है लेकिन उसमें क्या होता है, एरर होते हैं। तो वो क्या करती है, ये चीज़ सीख जाती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, अब हमें किसी नई तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। फिर वो और भी बहुत सारी ट्राई करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसका जो पैर होता है वो अचानक पैडल के ऊपर रख जाता है। तो क्या होता है, जो उसका केस का गेट होता है वो ओपन हो जाता है, वो बाहर निकलती है और फूड को खा लेती है।
फिश को खा लेती है। फिर जब कैट जो होती है वो सेकेंड टाइम जब हंगर स्टेज में आती है, तब जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे सेम प्रोसेस वो तब करते हैं, कैट को क्या करते हैं इस केस के अंदर रख देते हैं। नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही होता है, कैट जो होती है वो प्लस के बीच में से निकलने का स्टार्ट करती है, ऊपर से निकलने का स्टार्ट करती है, लेकिन क्या होता है वो वहाँ से नहीं निकल पाती है। तब वो क्या करती है, फिर वो अपना पैर जो है पैडल पे रखती है और बाहर निकल आती है। लेकिन इस टाइम क्या था, जो फर्स्ट टाइम की कंपैरिजन इस सेकेंड टाइम में उसको क्या लगता है, कम टाइम लगता है। जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इन कैट के ऊपर रिपीटेटिव कई बार जो है ये अटैम्प्ट किया, रिपीटेटिव बार ये प्रोसेस की। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब कैट को तुरंत ही वो कैट जैसे ही तुरंत अंदर जाती है और वो पैडल पे पैर रखती है और वो बाहर निकल आती है। यहाँ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ये स्टेट करना चाहते हैं कि जब हम ट्राई करते हैं और उसमें एरर होता है, फिर उससे हम जब हम ट्राई करते हैं उससे और एरर होता है, फिर हम क्या करते हैं उसमें एरर करते हैं और हम कोई नई चीज़ सीखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब हम गलतियां करेंगे उससे सीखेंगे, फिर हम एक पूरी उसके बाद एक कंप्लीट लर्निंग ले लेते हैं, तो उसके बाद जो होता है वो एरर नहीं होता है। और यहाँ एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ये बताना चाहते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, अगर हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है तो हम वो चीज़ दोबारा करते हैं, और अगर हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो हम उस काम को किसी दूसरे या नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं।